गुड इवनिंग बच्चों, मातृभूमि एकेडमिक्स की क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। वास्तविक संख्याएं का भाग 5 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज आपको पता ही है 1.1 चल रहा है, उसमें तीसरा क्वेश्चन आज हमें पढ़ना है। ठीक है, 1 और 2 मैंने करा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं चैनल में जाके क्लास 10th की वीडियोस को जाके देख लें। ज्यादा कोर्स नहीं छूटा है, केवल 4 वीडियोस आई हैं। ठीक है, आज 5वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी मैन के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतम और न्यूनतम जहां वर्ड आ जाता है वहां हम क्या निकालते हैं, वहां हम SCF निकालते हैं। किसका निकालते हैं? SCF। ठीक है, लिखना अधिकतम संख्या के लिए, अधिकतम संख्या के लिए SCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, SCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए तो SCF ज्ञात करने का हम लोग SCF को किस SCF ज्ञात करेंगे? 616 तथा किसका? 32 का। SCF मतलब मौसो होता है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, SCF क्या होता है? मौसो। 616 तथा 32 का मौसो ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको इससे डिवाइड करके अलग से एक मौसो निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। और यूक्लिड विभाजन के प्रयोग के कारण मैं पहले भाग विधि से पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 3 से अगर मैं देखता हूँ तो 32 से कम 32, अगर मैं भाग दूं इसे 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9 और 7 में से 3 गया 4। ठीक है, 49 आ गया, नहीं सॉरी 5 में से 3 गया 2, 29 आ गया। ठीक है, फिर ऊपर 6, तो 3 से अगर मैं इसमें देखूं तो ये 9 से चला जाएगा। किससे चला जाएगा? 9 से। 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 3 27 और 1 28। ठीक है, यहां से क्या कट गया? 16 में से 8 गया 8, 8 बचा। 8 से फिर 32 को भाग कर देंगे हम। ठीक है, तो ये आ गया मेरा, मेरे को बता रखा है जब शेषफल 0 हो जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? मौसो। जिससे आप भाग कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? मौसो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग स्टेप वाइज। अब स्टेप फर्स्ट आप इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे 8 में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा? 6 से 16 से पहले 32 को भाग दिया है, तो 6 से 16 इज ग्रेटर देन 32 ना। और फिर क्या हो जाएगा? 6 से 16 बराबर 32 गुणा 19 प्लस के कितना? 8। यही तो हुआ, 32 19 8। चलिए अब स्टेप सेकंड की तरफ चलते हैं। स्टेप सेकंड में क्या है? 32 इज ग्रेटर देन 8। 32 किससे बड़ा है? 8 से बड़ा है। तो यहाँ फिर वही कहानी हो जाएगी, 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0। यहाँ पे मौसो कितना आ जा रहा है? यहाँ पे मौसो आता है 8, क्योंकि हम 8 से भाग कर रहे हैं, तब हमारा शेषफल क्या बच रहा है? 0। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास स्तंभों की संख्या क्या हो गई? स्तंभों की संख्या क्या हो गई? 8। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है पहला। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है 1.1 एक्सरसाइज का। शुरू करते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m तथा 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके का है। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताना है कि किसी पूर्णांक का वर्ग जो है, किसी पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए क्या होता है? 3m और 3m+1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन एज इट इज उत्तराखंड बोर्ड में ऐसे ही पूछा जाता है, तो आप लोग इसको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कराया जा रहा है अब वैसे ही इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है a बराबर bq प्लस r। ठीक है, इसे कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है बच्चों,
चलिए, ये तो आपको पता ही है, शुरू से बता रहे हैं, 4-5 क्लासेस में इसके जिक्र हो गया। यहाँ पे b बराबर का कंपेयर करेंगे, अगर 3m+1 से कंपेयर करो तो b बराबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, देखिए हो रहा है। तो यहाँ पे माना, हम आपको पहले ही बताया, माना b बराबर क्या लेने पर, 3 लेने पर, ठीक है, b बराबर क्या लेने पर, 3 लेने पर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q + r हो जाएगा। b की जगह पे क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब आपको पता ही है कि आपके अगला स्टेप क्या निकालते हैं, संभावित शेषफल, ठीक है, संभावित शेषफल। मैंने आपको बता रखा है, संभावित शेषफल जो होते हैं 3 अगर होगा तो उसके संभावित शेषफल क्या होंगे, 0, 1 और 2, ठीक है। 3 अगर होगा तो उसके संभावित शेषफल क्या होंगे, 0, 1 और 2। अगर 4 होगा तो 0, 1, 2, 3। मैंने आपको बता रखा है 0 से स्टार्ट करेंगे और उससे एक कम में छोड़ देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। a बराबर लिख दीजिए 3q + 0, 3q + 1 और 3q + 2 कर दिया। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, हमें कोई विषम और सम पूर्णांक के बारे में नहीं पता लगाना है, ठीक है। जो विषम पूर्णांक कह दिया 3q + 1 और सम पूर्णांक कह दिया 3q + 0, 3q + 2, वो ये कह रहा है कि जो उसका वर्ग है, जो इनका वर्ग है वो 3m और 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो हमें इनके वर्गों को इस रूप में बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमको इनके वर्गों को इस रूप में क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो हम सबका वर्ग लेंगे, ठीक है, हम सबका वर्ग करते हैं, ठीक है। a बराबर 3q + 0 है, ठीक है। तो वर्ग करने पर a² बराबर कितना हो जाएगा, 3q का स्क्वायर। क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करेंगे तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 9q²। हो गया 9q², ठीक है, 9q² हो गया। अब हमें पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। हमें पता है ना, 3 की घात 2 क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3, या इसे हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं ना। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 ना। तो लिख दीजिए 3 × 3q²। लिख दिया मैंने, 9 को क्या लिख दिया, 3 × 3q²। अब अगर मैं माना 3q² बराबर क्या मान लू, m मान लू, क्या मान लू, 3q² बराबर क्या मान लू, m मान लू, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3, और इसकी जगह पे क्या रख दूंगा मैं, m, ठीक है। तो हमारा पहला वाला आंसर आ गया, ठीक है। जो हमने ये कहा है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है, तो मैंने एक पूर्णांक का वर्ग तो 3m के रूप का दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 3q + 1 में। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 1, ठीक है। फिर a² बराबर कितना हो जाएगा, 3q + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये a है, ये b है, तो आप इसमें a + b का सर्वसमीका वाला सूत्र लगा देंगे। सभी को पता है, नहीं पता है तो लिख लीजिए, a² + 2ab + b², ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a कितना है मेरे पास, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा 3q इंटू कितना 1, क्योंकि a की जगह 3q रख दिया, b की जगह पे 1 रख दिया, प्लस b इंटू कितना 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 3 × 3 = 9q², पता ही है 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर, 2 × 3 = 6q + k1, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, 9 और 6 को तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 9 और 6 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 × q² लिख सकता हूँ, 9 को 3 × 3 प्लस 6 को लिख सकता हूँ 3 × 2, 3 × 2 × q + k1, ठीक है। आप क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, इसमें से भी 3 है और इसमें भी 3 है ना। तो हम क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, ले लिए 3 कॉमन, क्या बचा, 3q² प्लस के कितना 2q बच गया, प्लस k1, ठीक है। अब यहां देखते हैं, माना 3q² प्लस 2q बराबर कितना m, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, m रख देंगे, यानी 3m, ठीक है। तो हमारा टारगेट तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें तीनों दर्शाने पड़ेंगे, तीनों हमें ये दर्शाने कि 3m और 3m+1 के रूप का होता है। 3m तो दिखा दिया मैंने, 3m+1 भी दिखा दिया,
लेकिन अगला वाला भी मुझे 3m+1 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। a² प्लस b² तो a भी लगा दिया है। 9q² प्लस 2 3 6q प्लस के 1 हो गया है। 9 को 3 × 3 × q² और 6 को 3 × 2 × q लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों से 3 कॉमन ले लिया है, उभयनिष्ठ ले लिया दोनों में से, तो क्या बच गया, ये बच गया 3q², ये का बच गया 2q प्लस के 1। ठीक है, और 3q² प्लस 2q बराबर क्या मान लिया, m मान लिया, तो ये कितना गया 3m+1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, देखते हैं। नेक्स्ट है, अगला है a बराबर 3q+2, a बराबर 3q+2। ठीक है, अब इसमें फिर वही कहानी, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। 3q+2 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, फिर वही कहानी, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। यही तो होता है शायद, तो लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितना 2 × a कितना है 3q, b कितना है 2। ठीक है, ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर आपको पता है 9q² होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 2 3 6 और 6 दूनी 2 3 6 और 6 दूनी 12q। ठीक है, आप क्या करेंगे, ठीक है, अब ये q को तो एक साथ ले लीजिए क्योंकि इससे तो हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, और 12q इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, प्लस के 4 अलग से कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9q² प्लस 12q, 4 को लिखेंगे 3 + 1। 4 को क्या लिख दिया मैंने, 4 को क्या लिख दिया 3 + 1। ठीक है, अब इन तीनों में हम 3 कॉमन ले लेते हैं। कैसे लेंगे, देखिए 3 × 3, 9 को लिख दिया 3 × 3 इंटू q², 3 3 9 हो गया। 12 को लिख दिया 3 × 4 इंटू q²। ठीक है, और 3 वैसे ही रहने दिया और प्लस के 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये 3 ये 3 ये 3, तीनों में 3 कॉमन ले लिया कॉमन, उभयनिष्ठ ले लिया दोनों में, तीनों में, तो ये हो जाएगा 3q² प्लस के कितना हो जाएगा 4q, ये स्क्वायर नहीं है, सॉरी मैं गलती लिख रहा हूं, 4q, क्योंकि 3 चला गया, 3 बाहर चला गया, यहां से भी 3 बाहर चला गया, ये 3 बाहर चला गया, ये 3 बाहर चला गया, प्लस के 1 और प्लस के 1। ठीक है, अब यहां से क्या होगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर कितना m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m, तो यहां हो जाएगा इसकी जगह पे क्या मान लेंगे m, यानी 3m प्लस के 1। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लीजिए कैसे करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये आपको निकालना है किसी पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, मतलब 2 बार गुणा करना जिसमें कहते हैं। तो यहाँ पे हमने b बराबर 3 यहाँ से ले लिया, b बराबर 3 लेने पर a बराबर 3q+8, 3 के संभाव्य शेषफल क्या हो जाएंगे 0 1 2। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q+0 3q+1 3q+2। ठीक है, a बराबर क्या है 3q+0, तो a² बराबर क्या 3q का स्क्वायर। ठीक है, a² 3 3 9q² हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, तो 3 × 3 इंटू q², तो 3q² बराबर m मान लिया मैंने, इसको क्या मान लिया m मान लिया, आंसर आ गया 3m। पहला आंसर आ गया 3m, मतलब किसी पूर्णांक का वर्ग हम 3m के रूप में लिख सकते हैं। अब a बराबर 3q+1, ठीक है, तो a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर, फिर सॉल्व करेंगे पूरा 9q² प्लस 6q+1, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो 3q² प्लस 2q+1, इसको m मान लेंगे, इस पूरे को m मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3m+1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a बराबर 3q+2, फिर वही कहानी, स्क्वायर करा, स्क्वायर करने के बाद ये आया 9q² प्लस 4 प्लस 12q। यहाँ पे एक नई चीज करी है, 4 को 3+1 में तोड़ दिया है, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेने के बाद इसको 3m मान लिया और ये क्या आ गया 3m। लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m
तथा 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं, कल मिलेंगे रात 8 बजे। तब तक इन क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको मेरी टीचिंग समझ में आ रही है तो।